जो खुद दोषी हो और वही जांच करे तो जांच कहाँ से कर पाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं, और फिर सुनने में आता है कि इस तरह का उसके साथ हरकत और रेप की बात सुनने में आ रहा है। आप एकदम अपराध है, जघन्य अपराध है। बिहार में कानून का राज है, सुशासन का राज है। ये तमाम बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जुबान से कहते हैं और ना हम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। 16 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज है। लगातार नीतीश कुमार के तरफ से यह दावा किया जाता है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस है, लेकिन विगत कुछ सालों से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो सामने आया था उसको लेके बिहार सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। लेकिन अब हालात देखिए कि पटना गायघाट शेल्टर होम से जिस प्रकार से पीड़िता ने, जो वहां की सुपरिटेंडेंट है वंदना गुप्ता, उस पर गंभीर आरोप लगाया और यहां तक बताया है कि किस प्रकार से अपनी सत्ता के हनक से वंदना गुप्ता जो वहां पे बंद बच्चियां हैं वहां उससे जिस्म फरोशी का धंधा करवाती थी। इस पूरे मामले के बाद खलबली मच गई और आनन फानन में समाज कल्याण विभाग की तरफ से पटना शेल्टर होम को क्लीन चिट दे दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले पे स्वतः हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और लगातार एक बार फिर जो समाज कल्याण ने क्लीन चिट देने का काम किया था उसने कल पीड़िता का 3 घंटे तक बयान दर्ज करवाया। आखिर कौन वो शख्स है, आखिर किसके रुतबे से वंदना गुप्ता को बचाया जा रहा है, ये तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो लोकसभा के पूर्व सांसद साधु यादव जी हैं उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो ये घिनौना खेल खेला जा रहा था शेल्टर होम में, इसके लिए आखिर कौन कौन लोग शामिल है। साधु जी एक बात बताइए, बिहार में 16 सालों से सुशासन का राज है। तमाम लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को लेकर आप हमेशा फ्रंट पे आके बातें भी करते हैं, लेकिन ये जो वंदना गुप्ता है शेल्टर होम में जिस प्रकार से पीड़िता ने आरोप लगाया जिस्म फरोशी का धंधा करवाती थी, बच्ची के हाथ भी कटे हुए हैं, उसे जान देने की कोशिश भी की, क्लीन चिट दे दिया गया समाज कल्याण विभाग की ओर से रातों रात। आखिर ये किसका रुतबा है? वहीं अमिताभ IPS जो है अमिताभ दास जी, उन्होंने कहा ये मंत्री को सप्लाई जाता है, इसकी जाँच हो, कई बड़े सफेद पोस्ट बाहर आ जाएंगे। ये बात सही है कि इस तरह का घटना लगातार भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना की घटना बराबर निकलते रहता है इस तरह का। तो जो भी इसमें दोषी है, चाहे वो वंदना गुप्ता हो या और भी समाज कल्याण पदाधिकारी हो या उसमें जुड़े हुए बहुत सारे लोग हों, ये सबको सरकार को चाहिए न्यायिक जांच करा करके, न्याय मतलब हाई कोर्ट के उच्च स्तरीय जांच करा करके इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये दिन पर दिन बढ़ते जाता है। इस तरह का कोई नतीजा बराबर निकल करके आता है कि पटना सेंटर होम में ऐसा हो गया, मुजफ्फरपुर में ऐसा हो गया, भागलपुर में ऐसा हो गया, तो इस तरह का घटना होते रहता है। तो ये घटना को लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। ये खाली मुख्यमंत्री का मामला नहीं है, ये पदाधिकारी जो हो गए हैं, तो पदाधिकारी जो मनमानी जो कर रहे हैं, तो मनमानी पर अंकुश लगाना सरकार और मुख्यमंत्री का काम है। तो मुख्यमंत्री अंकुश क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये चीज़ देखने वाली बात है। लेकिन एक बात और है साधु जी, अगर कोई भी आदमी अपने आवेदन को लेकर थाने में जाता है, पीड़िता को जिस प्रकार से पीड़िता चीख कर बोल रही थी, गांधी मैदान थाना गई, पटना DM के यहाँ महिलाओं ने ले जाने का काम किया, फिर महिला थाना गई, कोई उनका नहीं सुना, कहीं FIR दर्ज नहीं किया गया। लेकिन समाज कल्याण विभाग यही वो विभाग है जो क्लीन चिट जारी कर देता और लड़की के कैरेक्टर पे ही सवाल उठा दिया था। जब तक ले FIR नहीं होगा, FIR होने के बाद ही न जाँच होगा, और जाँच होगा तो किस तरह के लोग जांच करने वाले हैं, कौन पदाधिकारी जांच करने वाले हैं, उस पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है। और प्रकाश इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोग अगर जांच करेंगे जो खुद दोषी हो और वही जांच करे तो जांच कहां से कर पाएगा। इसलिए उच्च स्तरीय जांच हो। उच्च स्तरीय का मतलब कि हाई कोर्ट के न्यायिक जज से जाँच करवाइएगा, तब दूध के दूध पानी के पानी होगा। और समाज कल्याण दोषी है या वंदना गुप्ता दोषी है, ये सारे चीज़ों पर जब न्यायिक जांच होगा तब तथ्य सामने आएगा, और तब सरकार को आप दोषी ठहराइए और सरकार को जो कहना है कहिए। अच्छा, एक तथ्य और गौर करने वाली है, जब बच्ची DM के पास गई, तमाम थानों के पास गई, FIR उस समय नहीं दर्ज किया गया और यही समाज कल्याण विभाग क्लीन चिट दे देता है।
जब हाईकोर्ट संज्ञान लेती है तो फिर समाज कल्याण विभाग के तमाम अधिकारी पीड़िता को बुला के उसका बयान दर्ज करवाते हैं। ये तो नहीं, दोहरा चरित्र ये इस तरह का नहीं होता है। जो एफआईआर हो जाएगा तो उसकी जांच का प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। अगर सख्ती से जांच होगी, कड़ाई से जांच होगी तो न्याय तो मिलेगा। हाईकोर्ट अब खुद इसको संज्ञान ले लिया। बिल्कुल, अगर सरकार नहीं लेती है तो हाईकोर्ट तो लेना है। सरकार नहीं ले रही है तो हाईकोर्ट को तो लेना पड़ेगा। हाईकोर्ट लेगा तो जांच सही तथ्य सामने आएगा। बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अब बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। नहीं मिलने का कहाँ सवाल है, बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। वंदना गुप्ता सामने नहीं आ रही है, हम भी उनका पक्ष जानना चाहें कि आप अपने पक्ष में कुछ अब देखिए, किसी के नाम लेने से कहीं कुछ नहीं, मतलब कि सामने तथ्य अगर एफआईआर है, गवाह अगर जिससे घटना घटी है अगर वो खुलेआम अगर बोल रहा है कि इस तरह के व्यक्तियों ने ही ऐसा किया है तो फिर वही गवाह है, वही सामने है, वही सामने है। वंदना गुप्ता हमेशा सवालों के घेरे में रही, जहाँ जहाँ रही हमेशा विवाद में रही। ऐसे अगर दोषी है, अगर जांच होता है, जांच होगी, सही पाएगा, ऐसे लोगों को किस तरह की? कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे के दुश्मनी में लोग नाम रख लेता है, लेकिन पीड़िता अगर नाम ले रही है, पीड़िता कह रही है, तो पीड़िता का जब आरोप है तो आरोप को तो सत्य मानना ही चाहिए। इतना जघन्य अपराध मानते हैं? एकदम अपराध है, जघन्य अपराध है। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं, और फिर ये सुनने में आता है कि इस तरह का उसके साथ हरकत और रेप की बात सुनने में आ रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? ये तो जघन्य अपराध है। देखिए, सीधे तौर पे ये साधु यादव जी थे जो पटना गायघाट शेल्टर होम को लेकर जो पीड़िता ने आरोप लगाया। सीधे तौर पे साधु यादव जी ने कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अजय के साथ रोहित, NBC 24 पटना।